इस कहानी को सुनने से पहले हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड वाइड रेडियो स्टेशन FM को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड आप तक पहले पहुंचे। सुपर योद्धा, अद्भुत योद्धा की कहानी, अंतिम युद्ध की भविष्यवाणी। गहरी रात थी, आकाश काले बादलों से घिरा था, जैसे कोई अज्ञात संकेत दे रहा हो। एक घना जंगल जिसमें सिर्फ जंगली जीवों की आवाजें गूंज रही थीं, और उसके बीच एक प्राचीन मंदिर जहां अद्भुत शक्तियों का आभास होता था। मंदिर के भीतर एक सिद्ध योगी ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका मन किसी और ही संसार में था, भविष्य देख रहा था। अंतिम युद्ध आने वाला है। एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो दिव्य शक्तियों का स्वामी होगा, लेकिन उसका शत्रु भी उतना ही बलशाली होगा। योगी की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तभी एक तेज आंधी चली, मंदिर के दीपक बुझ गए और एक गहरा रहस्य सामने आ गया। शिवगढ़, राज्य सुपर योद्धा का जन्म। दूसरी ओर शिवगढ़ नामक एक शक्तिशाली राज्य में महाराज विक्रांत और महारानी वैशाली के महल में एक बालक जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है सुपर योद्धा। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है, महल में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। दीपक अपने आप जल उठते हैं, पत्थर हल्के हल्के कांपने लगते हैं और आकाश में एक रहस्यमयी लाल रोशनी चमक उठती है। राजपुरोहित यह देखकर चकित रह जाता है। यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह एक दिव्य योद्धा है। इसका भविष्य अद्भुत होगा। 15 साल बाद सुपर योद्धा की शक्तियां। समय बीता और सुपर योद्धा बड़ा होने लगा। बाकी राजकुमारों से अलग उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, हाथों में एक रहस्यमयी ताकत। जब भी वह गुस्से में आता, हवाएं तेज हो जाती, और जब भी वह शांत होता, सब कुछ सामान्य हो जाता। एक दिन राजगुरु ने उसे एक गुप्त बात बताई। सुपर योद्धा, तुम्हारा जन्म किसी साधारण इंसान की तरह नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें महान योद्धा बना सकती है, लेकिन तुम्हें उसका सही उपयोग सीखना होगा। सुपर योद्धा ने अपने राजगुरु से कहा, मुझे तैयार करो, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक काली छाया उसका इंतजार कर रही थी। अंतिम दृश्य रहस्य से पर्दा उठता है। उसी रात एक प्राचीन शत्रु कालकेतु अपने अंधकारमय महल में एक मंत्र का जाप कर रहा था। वह आ चुका है, सुपर योद्धा। लेकिन यह युद्ध केवल उसके जीतने का नहीं, बल्कि मेरे शासन के लिए भी है। सुपर योद्धा की असली शक्तियां क्या है? दूसरे राजगुरु उसे कौन सा रहस्य बताने वाले हैं? तीसरा, कालकेतु का असली उद्देश्य क्या है? कालकेतु का पहला वार। रात का अंधकार गहरा हो चुका था। महल में सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन सुपर योद्धा की आंखों में नींद नहीं थी। वह राजगुरु के कहे हुए शब्दों के बारे में सोच रहा था। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसका सही उपयोग सीखना होगा। लेकिन मेरी असली शक्ति क्या है? सुपर योद्धा ने खुद से सवाल किया। गुप्त कक्ष का रहस्य। सुपर योद्धा राजमहल के गुप्त कक्ष में गया, जहां उसकी सुरक्षा के लिए राजगुरु ने विशेष तंत्र लगाए थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे वहां एक विशाल दर्पण दिखाई दिया, जो साधारण नहीं था। राजगुरु पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, यह भाग्य दर्पण है। जब तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलेगी। सुपर योद्धा ने धीरे धीरे दर्पण की ओर कदम बढ़ाए, और जैसे ही उसने उसमें झांका, चारों ओर एक शक्तिशाली प्रकाश फैल गया। अचानक उसे एक रहस्यमयी चित्र दिखा। एक विशाल युद्ध क्षेत्र, जहां हजारों योद्धा लड़ रहे थे, और बीच में खड़ा था कालकेतु, उसका सबसे बड़ा शत्रु। लेकिन यह देखकर सुपर योद्धा चौंक गया कि वह स्वयं उस युद्ध में नहीं था। मैं वहां क्यों नहीं हूं?
उसने राजगुरु से पूछा। राजगुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि यह भविष्य की वह छवि है जो तुम्हारी शक्तियों पर निर्भर करती है। यदि तुम तैयार नहीं हुए तो यह युद्ध बिना तुम्हारे ही लड़ा जाएगा और शायद यह राज्य नष्ट भी हो सकता है। कालकेतु की काली शक्ति। उसी समय दूसरी ओर अंधकार से भरे एक पहाड़ी किले में कालकेतु अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। वह एक विशाल काले घेरों के बीच खड़ा था और मंत्र पढ़ रहा था। अंधकार के देवता, मुझे वह शक्ति दो जो इस संसार को झुका सके। सुपर योद्धा को मिटाने के लिए मुझे अमरत्व दो। अचानक पूरा किला हिलने लगा और चारों ओर एक काली आंधी चलने लगी। काले घेरों के बीच से एक रहस्यमयी आवाज आई, यदि तुम सुपर योद्धा को हराना चाहते हो तो तुम्हें शिवास्त्र को नष्ट करना होगा। वह अस्त्र ही उसकी असली शक्ति है। कालकेतु की आंखें चमक उठी। तो असली रहस्य यह है, शिवास्त्र, इसे नष्ट करना ही मेरा पहला कदम होगा। सुपर योद्धा का पहला परीक्षण। राजगुरु ने सुपर योद्धा से कहा, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। तुम्हें शिवास्त्र तक पहुंचना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। शिवगढ़ के बाहर एक रहस्यमयी गुफा है जहां यह अस्त्र छिपा हुआ है, लेकिन वहां जाने वाला कोई भी अब तक वापस नहीं आया। सुपर योद्धा ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तैयार हूं, मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। राजगुरु ने उसे एक विशेष मंत्र दिया जो उसे गुफा में प्रवेश करने में मदद करेगा। लेकिन जैसे ही सुपर योद्धा महल से बाहर निकला, उसे दूर आसमान में एक अजीब सी काली छाया दिखाई दी। कालकेतु, युद्ध की पहली आहट महसूस हो चुकी थी। आपके लिए कुछ सवाल। 1. शिवास्त्र क्या है और यह सुपर योद्धा की शक्ति से कैसे जुड़ा है?